आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप शेख अनवारुल हक से खबरें सुनिए। जम्मू कश्मीर के लिए आज एक तारीखी दिन है क्योंकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कटरा में कश्मीर वादी को मुल्क के रेल नेटवर्क से जोड़ने के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। इसकी बदौलत कश्मीर का बाकी मुल्क के साथ हर मौसम में जारी रहने का राबिता उस्तवार होगा। 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लाइन पर 44,000 करोड़ रुपए की खतीर रकम सर्फ की गई है। वजीर आजम कटरा से कश्मीर तक वंदे भारत रेल को झंडी दिखाने के अलावा 46,000 करोड़ रुपए मालियत से ज्यादा के कई तरक्याती प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वजीर आजम के दौरे के पेश नजर कटरा का दौरा करके वहां तैयारियों और इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लाइन जम्मू कश्मीर के लिए एक तारीखी प्रोजेक्ट है क्योंकि इससे जम्मू कश्मीर यूटी मजबूत और तरक्की याफ्ता बनेगी। उन्होंने कहा कि वजीर आजम की जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे की तनसीब यूटी में तेज तर तरक्की को यकीनी बनाने की जिंदा मिसाल है। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि श्रीनगर और जम्मू के दरमियान इस साल सितंबर के महीने में बराह रास्त रेल चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जम्मू रेलवे स्टेशन पर तोसी का काम जारी है। वजीर मौसूफ ने वजीर आजम के दौरे के पेश नजर कटरा में तैयारियों का जायजा लेने के दौरान कहा, चिनाब का ब्रिज बहुत बड़ा एक टेक्निकल मार्वेल है। इसके टेक्निकल पैरामीटर्स को अगर देखें 30,000 टन स्टील लगाए, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। ये अंजी ब्रिज भी अपने आप में बहुत ही एक महत्वपूर्ण ब्रिज है। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टनल के अंदर का जो कंस्ट्रक्शन का मेथड है उससे जो कंफर्ट रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। वजीर आला उमर अब्दुल्ला और साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी वजीर आजम के दौरे के सिलसिले में कटरा में तैयारियों और सलामती इंतजामात का जायजा लिया। मरकजी वजीर और वजीर आला ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके इंतजामात के बारे में जानकारी हासिल की। बाद में मीडिया के साथ बात करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा, हम सबको फायदा होगा। जहां हाईवे बंद होने की वजह से हमारा सामान रुक जाता है, लोगों का आना जाना रुक जाता है, जहाज वाले जो है 5,000 की टिकट हमें 20,000 में बेचना शुरू कर जाते हैं, वो सारा सिलसिला रुकेगा। हमारा जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, सेब है, चेरी है, बाकी जो हमारा मेवा है, उसको भी हम सही तरीके से बाजार तक पहुंचा पाएंगे। अच्छी बात है। दूसरी तरफ साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अब लोगों को सफर करने में काफी आसानी होगी और उनकी इक्तिसादी हालत भी बेहतर बनेगी। ये ईज ऑफ ट्रेवल भी रहेगा, ईज ऑफ बिजनेस भी रहेगा, ईज ऑफ कॉमर्स भी रहेगा। यहां से मात्र 3 घंटे में आप श्रीनगर पहुंच सकते हैं। मैं तो ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में अगर हमारे यहाँ के सरकार और पॉलिसी मेकर्स थोड़ा सा इमेजिनेटिव ढंग से देखेंगे तो बहुत बढ़िया टूरिस्ट सर्किट भी बनता है, सफर भी आसान है। मुझे लगता है एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत हमदर्द और गरीब परवर है। मरकज में एनडीए हुकूमत के 11 साल मुकम्मल होने पर वजीर आजम ने लोगों को गुर्बत के दायरे से बाहर निकालने और शमूलियाती अमल को दवाम बख्शने के लिए सरकार की तरफ से किए गए तारीखी इकदामात को उजागर किया। इधर वादी के एक समाजी कारकुन सैयद मुजतबा ने वजीर आजम की क़यादत वाली हुकूमत के काम की सताइश करते हुए अपने तासुरात का यूं इजहार किया, इस गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे बहुत ध्यान दिया है, हेल्थ एंड सिक्योरिटी पे बहुत ध्यान दिया, हाइजीन एंड इकोनॉमिक सपोर्ट पे ध्यान दिया और चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट का जो हमारा एक वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उस पे सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं कि बहुत सारी स्कीम्स आई हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने खुद इस चीज को इनिशिएट किया, तो एक मूवमेंट के जरिए से इस चीज को मैं देख रहा हूँ। सऊदी अरब में दुनिया भर से आए हुए आज़मीन किराम मनासिक हज की अदायगी में मसरूफ अमल हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। आज़मीन आज सुबह से ही मुजदलिफा से मिना पहुंचकर अलामती तौर शैतान पर कंकरियां मार रहे हैं। वो इसके बाद जानवरों की कुर्बानी पेश कर रहे हैं। इससे कबल आज़मीन कल रात मैदान अरफात से मुजदलिफा पहुंच गए थे, जहां उन्होंने कंकरियां जमा करके नमाज मगरिब और ईशा एक साथ अदा करके रात खुले आसमान तले गुजारी। ला शरीक ला लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक। सऊदी अरब में आज ईद उल अजहा मनाई जा रही है, जबकि बरसगीर में बकर ईद कल मनाई जाएगी।
سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.7 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلٹن دن میں 12:30 پر اردو میں نشر ہوگا۔ ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ۔